हेलो दोस्तों, शाम का समय था। सूरज धीरे धीरे पहाड़ियों के पीछे छिपने लगा था। गांव के चारों ओर सन्नाटा फैलने लगा था। राघव अपने घर के बाहर बैठा था। ठंडी हवा में कुछ अजीब सा एहसास था। गांव के बुजुर्ग अक्सर एक पुरानी कहानी सुनाया करते थे कि इस गांव के पास की पहाड़ी पर एक पुराना उजड़ा हुआ हवेली है, जहां रात होते ही अजीब घटनाएं होती हैं। हालांकि इन बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेता था, लेकिन उस शाम को कुछ अलग था। राघव के दोस्त अमित ने अचानक घर के अंदर से आवाज़ लगाई, अरे राघव, दरवाज़ा बंद कर दो। राघव ने हंसते हुए बोला, क्या अमित, तुम भी अब उन बूढ़ों की कहानियों पर यकीन करने लगे? अमित ने थोड़ी घबराई हुई आवाज़ में कहा, नहीं यार, लेकिन आज कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। राघव ने बात को हंसी में टालते हुए दरवाज़ा बंद कर दिया। अमित के कहने पर उन्होंने जल्दी से ही खाना खाया और सोने चले गए। मगर रात के सन्नाटे में अचानक दरवाजे पर तेज खटखटाने की आवाज़ आई। राघव को नींद खुली और उसने सोचा कि शायद कोई मजाक कर रहा होगा। उसने बिस्तर से उठकर खिड़की से बाहर झांका, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। राघव वापस अपने बिस्तर पर लेटने की कोशिश कर ही रहा था कि फिर से वही खटखटाने की आवाज़ आई। इस बार कुछ ज़्यादा तेज़ थी। राघव का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसने अमित को उठाया। अमित, अबे ये क्या हो रहा है? दरवाजे पर कोई खटखटा रहा है। अमित ने घबराते हुए कहा, क्या ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद दरवाज़ा अंदर से बंद किया था। राघव ने अमित की तरफ देखा और कहा, चलो देखते हैं। दोनों ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़े। दरवाज़ा पूरी तरह बंद था, लेकिन फिर भी खटखटाने की आवाज़ लगातार आ रही थी। राघव ने दरवाजे की झिर्री से बाहर झांका, मगर कुछ नहीं दिखा। अब दोनों का डर और बढ़ने लगा था। अमित ने डरते हुए कहा, राघव, क्या ये वही हवेली की आत्माएं हैं जिनके बारे में गांव के बुजुर्ग बताते हैं? राघव ने कहा, मुझे नहीं पता यार, लेकिन हमें इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। चलो बाहर जाकर देखते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़। दोस्तों, एक सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्होंने धीरे से दरवाज़ा खोला। बाहर घना अंधेरा था और सर्द हवा चल रही थी। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था और दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने कदम बाहर रखा, दरवाज़ा अचानक अपने आप जोर से बंद हो गया। दोनों चौंक कर पीछे मुड़े, लेकिन दरवाज़ा अपने आप अंदर से लॉक हो चुका था। अमित घबराते हुए बोला, अब हम क्या करें? दरवाज़ा अपने आप बंद कैसे हो गया? राघव ने भी महसूस किया कि कुछ तो गलत हो रहा है। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। तभी अचानक पास की झाड़ियों में से किसी के चलने की आवाज़ आई। दोनों की धड़कनें तेज हो गई। राघव ने कहा, कौन है वहाँ? कोई जवाब नहीं आया। फिर एक परछाई धीरे धीरे झाड़ियों के पीछे से निकलकर सामने आई। यह कोई इंसान नहीं लग रहा था, बल्कि कोई अदृश्य ताकत थी जो उनकी ओर बढ़ रही थी। जैसे जैसे वह परछाई उनके करीब आ रही थी, ठंड बढ़ती जा रही थी। अमित ने कांपते हुए कहा, राघव, ये आत्मा है, हमें भागना चाहिए। राघव ने कहा, नहीं, हमें इसका सामना करना होगा, भागने से कुछ नहीं होगा। दोनों ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और उस परछाई के सामने खड़े हो गए। अचानक वह परछाई रुक गई और उसकी जगह पर एक बूढ़ी औरत की छवि उभरने लगी। उसकी आंखें चमक रही थी और वह धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। राघव ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? हमें क्या चाहिए? बूढ़ी औरत ने ठंडी आवाज़ में कहा, यह दरवाज़ा सदियों से बंद है, इसे मत खोलो। जो भी इसे खोलने की कोशिश करेगा वह मौत के करीब होगा। इतना कहकर वह अदृश्य हो गई और हवा में मिल गई। दोनों दोस्त अकेले में सकते में आ गए। वे जल्दी से भागकर घर के अंदर गए और दरवाजे को फिर से बंद कर लिया। इस बार उन्होंने सुनिश्चित किया कि दरवाज़ा अच्छी तरह बंद हो। रात भर दोनों सो नहीं सके। अगली सुबह वे गांव के बुजुर्गों के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। बुजुर्गों ने बताया कि वह बूढ़ी औरत गांव की पुरानी रक्षक थी, जो इस गांव की बुरी आत्माओं से बचाती थी। उस रात जब राघव और अमित ने दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ सुनी, वह वास्तव में उन्हें चेतावनी देने आई थी कि वे दरवाज़ा न खोलें, क्योंकि बाहर अंधेरे में कुछ खतरनाक छिपा था। उस दिन के बाद राघव और अमित ने सीखा कि हर पुरानी कहानी में कुछ सच्चाई होती है। दरवाजे बंद करने की बात महज एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक सुरक्षा कवच था, और जब भी अंधेरा घिरता वे सुनिश्चित करते कि दरवाजे पूरी तरह बंद हो। गांव के बाकी लोग भी इस घटना के बाद से ज़्यादा सतर्क रहने लगे और हवेली की ओर जाने की हिम्मत किसी ने नहीं की। लेकिन गांव में कहानी हमेशा के लिए जिंदा हो गई कि दरवाज़ा बंद करना सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक ज़रूरी सुरक्षा भी है।
तो दोस्तों कहानी कैसी लगी हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। प्लीज़ दोस्तों अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो हमें कमेंट अपने नाम